इस वक्त हम दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल T3 पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां का मुआयना करने आए थे। कई दिनों से ये देखा जा रहा है और ये कंप्लेन आ रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा कंजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का लग रहा है। इस कारण से लोगों को फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है और कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उनकी फ्लाइट छूट गई इस कारण से। कई दिनों से, बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री जो है सिविल एविएशन की, वो लगातार मीटिंग ले रही थी। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है सिंधिया, उन्होंने भी नजरें बनाए रखी थी इन सब मामले पे, लेकिन आज वो औचक निरीक्षण करने यहाँ पर पहुंचे और कई घंटे उन्होंने यहाँ पे बिताए। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत की। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारी भी, खासकर जो सीनियर पद पर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। कंप्लेंट्स ये आ रही थी कि लोगों को अंदर जाने में, अंदर सिक्योरिटी चेक में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। खासकर अगर सिक्योरिटी चेक की बात की जाए तो पौन घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक अमूमन लोगों को समय लग रहा था, जो आम दिनों में कम होता है। इसी समस्या को एड्रेस करते हुए कई सारे ऑफिशियल्स और मंत्री जी यहां पर पहुंचे थे। अब हालांकि देखा जा रहा है कि थोड़ा सा कंजेशन जो है वो यहां पर कम हुआ है। 1 और 2 जो गेट हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, उनको डिजी यात्रा ऐप का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, यानी कि डिजिटल अगर वो ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो एंट्री करने में उनको आसानी रहेगी। पिछले हफ्ते मैंने एक बैठक ली थी जहां सभी हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर हमने कई निर्णय लिए थे। वास्तविक स्थिति ये है कि हमारे देश में जहां एक तरफ कोविड का वातावरण होने से पूर्ण तरीके से नागर विमानन क्षेत्र केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में ठप हो चुका था, वहां ये खुशी की बात है कि एक वी शेप्ड रिकवरी का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जहां 4,07,000 यात्री का कीर्तिमान कोविड के पूर्व 2019 में भारत में स्थापित हुआ था, कुछ पिछले 2-3 दिन पहले 4,20,000 यात्री प्रतिदिन का कीर्तिमान अब स्थापित हुआ है। लोगों की आशाएं हैं नागर विमानन क्षेत्र से सफर करने के लिए, और ये आशाओं के आधार पर मैं मानता हूं कि एक सर्विस डिलीवरी भी हम लोगों को पूर्ण रूप से तैयार करनी चाहिए। इस वी शेप रिकवरी के द्वारा जरूर कंजेशन का वातावरण तैनात होता है। मैंने पिछले हफ्ते एक मीटिंग ली थी जिसके आधार पर आज मैंने सर्वेक्षण किया स्वयं जाके, क्योंकि मैंने उनको 5 दिन का समय दिया था। पिछले बुधवार दोपहर को हमने मीटिंग ली थी, तो 4 दिन के बाद मैंने आज समीक्षा की है। और जो एंट्री गेट पॉइंट हम लोगों का है, वहाँ एयरपोर्ट में वर्तमान में 6 एंट्री गेट हमारे यात्रियों के लिए होते थे। 6 मतलब 2-2 प्रति गेट हैं, तो 14 एंट्री गेट यात्री के लिए होते थे और 2 एंट्री गेट क्रू और हमारे दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया था। आज हमने वो स्थिति बदलकर 16 गेट पैसेंजर्स के लिए कर लिए हैं और 2 गेट क्रू और दिव्यांग के लिए हमने रखे हैं। मैंने आज ये भी सर्वेक्षण के बाद हमने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग रखी एयरपोर्ट के अंदर ही, जिसमें बीकैस, CISF, DGCA, हमारे सारे एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे एयरपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव सब साथ में थे और हमने मिलकर ये निर्णय लिया है और निर्देश मैंने दिए हैं कि हर गेट के ऊपर एक बोर्ड लगना चाहिए। वो बोर्ड बताना चाहिए कि हर गेट पे वेटिंग टाइम क्या है। तो उदाहरण के तौर पर अगर एक यात्री गेट नंबर 1 पे उतरा है और उसे बोर्ड से मालूम पड़ता है कि गेट नंबर 12 पे वेटिंग टाइम सबसे कम है, वो झट करके गेट नंबर 12 पे जाएगा और ये क्लॉगिंग नहीं होगा। उसी के साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हर गेट पर अशरर्स तैनात होने चाहिए। तो आज अशरर्स वहाँ तैनात हो गए हैं और उसी के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अशरर्स को सूचित किया जाना चाहिए कि अगर आप यात्री आए हैं जो इस गेट पे क्लॉग हुआ है तो कृपा करके 6 नंबर गेट पे जाएं, जहां वेट टाइम थोड़ा कम है। तो ये निर्णय हमने एंट्री पॉइंट्स के लिए लिया है। दूसरा बॉटलनेक वर्तमान में एयरपोर्ट में हम लोगों का सिक्योरिटी प्रोसेस है। सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए वर्तमान में ATRS सिस्टम, वो जो ट्रेस सिस्टम है, और नॉर्मल सिस्टम दोनों मिलाकर 11 लाइन है
और 2 लाइन रखे गए थे क्रू के लिए। तो हमने उसे आज मिलाकर जो 13 स्थिति थी, आज हमने बढ़ाकर आज वर्तमान में 16 लाइन तैनात हो गई है। मतलब 3 अतिरिक्त लाइन पिछले 5 दिन में हमने खड़ी कर दी है, जिसका स्वयं मैंने जाके सर्वेक्षण किया। मैंने आज सभी के साथ बैठकर ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आज और कल एक जगह है 2 लाइनों के बीच में जहां बैरिकेड लगा हुआ है, उस बैरिकेड को हटाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक और लाइन हम लोग वहां लगा पाएं। तो 16 से हम लोग 17 तक पहुंचेंगे। उसके बाद हमने रेखांकित किया है एक एरिया एयरपोर्ट में जहां ऑफिसेज हैं, थोड़ा लाउंज है, वो सब हटाकर 3 लाइन हम लोग वहां तैनात करें। एक लाइन 20 तारीख तक होपफुली हो जाना चाहिए। अगले 10-12 दिन में तीनों लाइन हम लोग वहां तैनात करने की कोशिश करेंगे इस महीने के अंत तक। तो कुल मिलाकर एयरपोर्ट में जहां वर्तमान में केवल 11+2 था, वो बढ़ के करीब करीब 20 हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो एयरलाइंस की टेक ऑफ और लैंडिंग थी, जो बढ़ोतरी हो गई है, उसे भी हम लोग वापस थोड़ा कम कर लें, ताकि जो ऑपरेशन सिस्टम है उसके मुताबिक कितना थ्रूपुट ले सकते हैं, उसी के मुताबिक हम लोग अराइवल और डिपार्चर कर पाएं। तो ये सभी सिस्टम्स हम लोग ने तैनात कर लिए हैं और ये निर्णय हमने लिए हैं, जिसे स्वयं मैं मॉनिटर करने वाला हूं और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम लोग ने ये निर्णय लिया है, जिसके आधार पर आने वाले 10-15 दिन में जरूर जो प्रेशर है वो कम हो जाना चाहिए। इस बात की भी खुशी है कि ज़्यादा यात्री बढ़ रहे हैं, पर उसी के साथ साथ एयरपोर्ट का सिस्टम भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यात्री की जो आशा है और एयरलाइंस की जो आशा है ज़्यादा फ्लाइट्स देने के लिए, उसके बीच में एयरपोर्ट एक क्लॉग नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट का काम है सहूलियत होने के लिए यात्री के बीच में और एयरलाइंस के बीच में, और वो जिम्मेदारी एयरपोर्ट जरूर निभाए, इसके सख्त निर्देश मैंने दे दिए।